नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेज में। दो बहुत बड़े कन्फ्यूज़न है स्टूडेंट्स के दिमाग में, जो दूर करने बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, जो दूर करने बहुत ज़रूरी हैं। आपके एग्ज़ाम डेट आपको पता है कब आ गई है? 18 से 19 जून। तो अब बहुत सारे बच्चे का माइंडसेट क्या बन चुका है, और खैर गवर्नमेंट की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि जून में आपकी फोर्थ वेव आ सकती है। ठीक है, कोरोना की चौथी लहर जून में आ सकती है। आप अगर आपके कोई रिलेटिव हो आप मेडिकल में, तो आप जब उससे बात करोगे तो वो भी यही कहेंगे कि जून की तैयारी चल रही है गवर्नमेंट की, इसमें कोई संशय नहीं है। गवर्नमेंट भी लगभग मान के बैठी है कि जून में कोरोना की वेव आ सकती है, और वो भी खुद अपनी प्रिपरेशन पूरी तरीके से कर रहे हैं। लेकिन क्या उसका हमारे एग्ज़ाम पर इफेक्ट पड़ेगा? पढ़ना चाहिए। क्या पड़ेगा? तो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, इसका एग्ज़ाम पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो आपके जो एग्ज़ाम 18-19 जून को होने वाले हैं, वो 18 से 19 जून को ही होंगे। तो अगर कोरोना का डर आपके दिमाग में चल रहा हो अभी भी, तो उसको थोड़ा स्किप कर दीजिएगा। एग्ज़ाम पर कंसंट्रेट करिए। 18 और 19 जून 10,000 प्लस वैकेंसी देखिए, गोल्डन चांस है। दोबारा रिटर्न ये वापस नहीं आएगा। और रही कोरोना की वेव, तो आपकी थर्ड वेव भी आके कब चली गई आपको पता नहीं चला, तो शायद चौथी वेव भी कब आएगी कब जाएगी पता नहीं चले आपको। ठीक है, बस थोड़ी बस सावधानी बरतनी है, सबको बरतनी है। लेकिन हाँ, अपन को प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, आपके जो कंप्यूटर टीचर वैकेंसी निकली 10,000 प्लस वैकेंसी, ये ना तो कभी पहले आई थी, ना अब कभी फ्यूचर में आएगी इतनी बड़ी भर्ती कंप्यूटर टीचर से रिलेटेड। तो कंसंट्रेट करिए, फुल फोकस होकर के पढ़ाई करिए। 18 और जून को आप मान के चलिए कि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो मन में ये डाउट होना, जो आप भीड़ में 5-6 जने मिलकर जो ये कयास लगाते हैं कि कोरोना वेव आने वाली है, फोर्थ वेव आ रही है, अब क्या होगा, एग्ज़ाम नहीं होगा, 18 जून से एग्ज़ाम आगे जाएंगे, तो उसको थोड़ा सा दिमाग से स्किप करिए। 18 से 19 जून मान के चलिए आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, और आप उस खुद को उसी तरीके से प्रिपेयर करके चलिए। लगभग 2.5 महीने अब। ठीक है, 2.5 महीने ही मान के चलिए ना। मैं 10 दिन एक्स्ट्रा क्यों लूँ? मैं तो यही कहूँगा कि आपके पास 2.5 महीने है। 7-8 दिन तो आप इधर उधर जाने आने में, कहीं दोस्तों यारी में, परिवार में ही निकाल दोगे। अभी सीज़न भी चल रहा है। ठीक है, तो एक चीज़ है कि एग्ज़ाम आपके 18-19 जून को ही होने वाले हैं। पूरा माइंडसेट बना के रखिए, फोकस करिए। 18 और 19 जून को आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, मैं ये आपको गारंटी के साथ कहता हूँ। ठीक है, आप फोकस पूरा 18 और 19 जून पर रखिए, आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो ये तो आपके कोरोना वाला डर तो आप मन से निकाल दीजिएगा कि कोरोना की फोर्थ वेव आ गई और हम एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप एग्ज़ाम दोगे, कन्फर्म दोगे, 18 और 19 जून को ही दोगे। तो मोटिवेशन बना के रखिए, ये ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा। तो खुद पे बुलंद, खुद को कॉन्फिडेंस रखिए। ठीक है, कॉन्फिडेंस खुद में होना चाहिए कि मेरी प्रिपरेशन अच्छी है और मैं एग्जाम देने जाऊंगा, कंफर्म जाऊंगा। ठीक है, अब जो सेकंड बात आती है ना, सेकंड बात आती है आपकी कास्ट सर्टिफिकेट। अभी भी बच्चे, मैं कमेंट देखता हूँ बहुत सारों के, तो नीचे लिखा आता है कि एफिडेविट देंगे काम चल जाएगा, ये सर ऐसे ही हैं बोलते रहते हैं। तो देखो, मैं नहीं कह रहा हूँ। आप जनवरी 2021, क्या जनवरी 2022 में राजस्थान गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था कि जो धांधलियाँ होती थी कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड, उनको रोकने के लिए क्या कहा उन्होंने कि आवेदन की तिथि से पहले का कास्ट सर्टिफिकेट चलेगा, बाद वाला नहीं चलेगा। तो ये जनवरी 2022 में ही लागू हो गई थी ये चीज़। उसी टाइम भी नोटिफिकेशन बना के डाल दिया था, उस टाइम भी सबको इन्फॉर्म कर दिया था, लेकिन आप सुनना नहीं चाहते। फिर जब नोटिफिकेशन आया जनवरी 2022 के बाद, जितने भी नोटिफिकेशन आए या जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे, उनमें सब में ये चीज़ मेंशन होगी। क्या मेंशन होगी, मैं आपको बता देता हूँ क्या मेंशन। ये आपका कंप्यूटर जो टीचर का जो नोटिफिकेशन है, ये वही है 19वां प्रमाण पत्रों का सत्यापन। इसमें आप क्लियर मेंशन है। अब मैं मेरे मन से तो नहीं बोल रहा हूँ ना, मैंने ये जब आपको फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हुए थे उसके दूसरे दिन ही बोल दिया था, 30 दिन है, सर्टिफिकेट बनवाना हो बनवा लो। अगर फिर भी आपकी नींद नहीं जागे, मैंने 20 दिन रह गए थे तब भी वीडियो बनाया, तब भी आप नहीं जागे। जब 10 दिन रह गए थे तब भी मैंने वीडियो बनाया, आप तब भी नहीं जागे, तो उसका कुछ नहीं कर सकते। अब गवर्नमेंट रूल्स में चेंज कर दे वो बात अलग है, लेकिन अभी के हिसाब से, आज की जो कंडीशन है उसी के हिसाब से कह रहा हूँ। अगर आवेदन की अंतिम तिथि से पहले का अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप अपनी कैटेगरी का फ़ायदा नहीं ले पाओगे। ये क्लियर मेंशन है। कहाँ मेंशन है, ये देखो। अब ये क्या लिख रखा है कि अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का लाभ तब ही देय होगा जबकि आवेदक का उक्त प्रमाण पत्र इसी भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि तक या इससे पूर्व का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। मतलब सीधी सी बात है, आवेदन की अंतिम तिथि से पहले का सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, ये तो आपको क्लियर मेंशन है ना। या ये तो मैं मेरे मन से बोल ही नहीं रहा, क्लियरली मेंशन है कि आपको
अंतिम तिथि से पहले का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, अभी आपके पास क्या है, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है। अब क्या करें, तो अब एक चीज़ करना, नया बनवा लेना, नया तो बनवाना, ठीक है, नया बनवा लेना। और एक चीज़ और करना, खुद को अपनी कैटेगरी में से भूल जाना कि मैं उस कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, आप ओबीसी हैं, आपका कास्ट सर्टिफिकेट 3 साल से ज़्यादा पुराना है, आपने अभी नहीं बनाया, तो आप खुद को सोच लीजिएगा कि आप जनरल हैं। अगर आप एससी हैं, आप एसटी हैं, आपने ज़िंदगी में पहले कभी सर्टिफिकेट बनाया होगा तो ठीक है, वो वैलिड है। लेकिन पहले कभी आपने सर्टिफिकेट बनाया ही नहीं, पहले कभी भी नहीं बनाया, सुनना, पहले कभी भी बना रखा है तो वैलिड है। अगर पहले कभी भी नहीं बनाया और आप कह रहे हो कि मैं अब बनवा लूँगा, तो अब भी आप वैलिड नहीं रहेंगे, आप जनरल में। EWS, अगर आपका अभी की इस वाले करंट फाइनेंशियल ईयर का सर्टिफिकेट नहीं है, मतलब 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 2021 के बाद का बना हुआ सर्टिफिकेट आपके पास अभी तक नहीं है, तो मतलब आवेदन से 1 अप्रैल से 23 मार्च, ठीक है, 23 मार्च तक फॉर्म, नहीं 23 फरवरी, ठीक है, हाँ, तो तब तक का अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो भी आप एलिजिबल नहीं है। जो भी आपकी लास्ट डेट थी इसकी आवेदन की अंतिम तिथि 1 अप्रैल 2021 से लेकर तब तक का अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो भी आप खुद को, तो ये सब अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है ना, तो आप खुद को एज ए जनरल कैंडिडेट समझ के चलिएगा। बेटर यही रहेगा, आप खुद को एज ए जनरल कैंडिडेट समझो। और मैं तो आपको यहाँ तक कहूँगा, चाहे आपके पास सर्टिफिकेट है, आप EWS, SC, ST, OBC, MBC किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, विधवा, परित्यक्ता, किसी से भी, आप खुद को एज ए जनरल कैंडिडेट समझकर फाइट करिए। ठीक है, खुद को एज ए जनरल कैंडिडेट समझ के फाइट करिए। अगर आप जनरल का टारगेट लेके चलोगे ना, तो अगर आप जनरल से 1, 2 या 3 नंबर से भी चूकते हो तो आप ये कैटेगरी में तो कम से कम आ ही जाओगे। तो खुद को एज ए जनरल कैंडिडेट समझो, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको तो समझना है कि आप तो फिर खुद को एज ए जनरल कैंडिडेट ही हैं। और उसमें भी एक चीज़ है, अगर आपने एज का वहाँ फ़ायदा ले लिया तो आपको जनरल का भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ आप थोड़े क्लियर कर लेना माइंड में, ठीक है। तो सीधी सी बात है, खुद को एज ए जनरल कैंडिडेट समझ कर प्रिपरेशन करिए। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकता मैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपको प्रिपरेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी। अभी आपके पास 2 से 3 महीने का टाइम बचा हुआ है, जो चाहो आप कर सकते हो। आप ये नहीं कह सकते बाद में जब एग्ज़ाम का रिजल्ट आए तब ये मत कहना मैं 2 नंबर से रह गया, मैं 3 नंबर से रह गया, मैं 4 नंबर से रह गया। अभी आपके पास मौका है, जनरल की अच्छी खासी पोस्टें हैं, आप निकाल सकते हैं। ज़्यादा नहीं करना, आपको 120 से 130 नंबर की मेहनत करनी है। कट ऑफ इतनी भी नहीं जाएगी, लेकिन इतने की मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। स्मार्ट स्टडी करिए, इस लक्ष्य तक आप आराम से पहुंच जाइए। तो ये दोनों चीज़ें क्लियर हुई होगी आपकी। 18-19 जून को एग्ज़ाम होने वाला है कन्फर्म। कोई कोरोना की वेव इसे आपके एग्ज़ाम को नहीं रोक सकती। और जाहिर सी बात है 18 जून को होना इसलिए भी तय है क्योंकि इसके बाद बहुत सारे एग्ज़ाम पड़े हैं गवर्नमेंट के पास, और गवर्नमेंट के पास अब ज़्यादा समय है नहीं। एक्चुअल में चुनाव आने वाले हैं आपके लगभग 1.5 साल बाद, ठीक है, 1.5 साल बाद आपके चुनाव आने वाले हैं। तो वो चाहेंगे कि ये सब वैकेंसियाँ वो देखे ही जाए, ताकि वापस दोबारा भी तो आना है। घर की बात तो यही है ना कि तुमको दोबारा भी आना है। तो 18 से 19 जून को आप मान के चलिए 110% आपका एग्ज़ाम होने वाला है, आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। कास्ट सर्टिफिकेट की बात जिसके पास नहीं हो, खुद को एज ए जनरल कैंडिडेट समझ के फाइट करिए। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। गवर्नमेंट अब बाद में आपको अलाउ कर दे वो चीज़ अलग है, कोई अलग से आपको नोटिफिकेशन दे के कह दे कि भाई इस वैकेंसी के लिए ये पुराने जो नए सर्टिफिकेट होंगे वो अलग होंगे, तो वो चीज़ अलग हो जाती है। लेकिन अभी तक आज की तारीख तक जो कंडीशन है उसमें आपका कास्ट का फ़ायदा नहीं ले पाओगे अगर आपके पास आपका सर्टिफिकेट पुराना नहीं है, आपने आवेदन के अंतिम तिथि से पहले सर्टिफिकेट नहीं बनवा रखा है। तो ठीक है, तो होप ये दोनों चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर हुई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और मोटिवेशन बनाए रखिए, खुद को डाउन मत होने चाहिए। एग्ज़ाम होगा, कोई कोरोना की लहर आपके एग्ज़ाम को नहीं रोक रही, तो कंसंट्रेट करिए, आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।